फिल्म की शुरुआत में हमें मोल्डोवा नाम का देश दिखाया जाता है जहां रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था। तब मोल्डोवा की मदद के लिए यूएसए की सरकार अपनी आर्मी उतार देती है ताकि वो लोग रशियन आर्मी के कब्जे से मोल्डोवा को छुड़ा सके। यूएस आर्मी के पास कुछ खास तरह के हेलमेट होते हैं जिसमें नाइट विजन की तरह एक ऐसा यंत्र था जो आसपास मौजूद वेव्स यानी कि तरंगों को दिखा सकता था और उस हेलमेट की सारी रिकॉर्डिंग पास ही के बेस कैंप में लाइव अपलोड होती रहती थी। फिर एक दिन सार्जेंट डेविस अकेले एक बिल्डिंग में जाते क्योंकि मदद आने में काफी समय लगने वाला था, जिस कारण वो अकेले उस बिल्डिंग की छानबीन करते। अब एक कमरे में उन्हें किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए अब अपने हेलमेट में लगे उस यंत्र की मदद से देखने पर उन्हें एक आदमी की आकृति नजर आती है, लेकिन वो आकृति खुली आंखों से नहीं दिख रही थी, जिस कारण वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसके सामने ये क्या मुसीबत खड़ी है। डेवी सब कुछ कर पाते उससे पहले वो अदृश्य आकृति उनके शरीर के पार निकल जाती है, जिससे वो मारे जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम यूएस में क्लीन नाम के शख्स को देखते हैं जिसने ऐसा हथियार बनाया था जिसे बर्फ पर वार करने से वो पिघलकर पानी बन जाता है, जबकि पानी पर वार करने से वो सीधा वाटर वेपर बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि क्लीन ने ऐसा हथियार बना लिया था जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को बदल सकता था। इस पर अब आर्मी का एक सीनियर अधिकारी क्लीन की काबिलियत देखते हुए उसे मोल्डोवा भेज देता है, जहाँ क्लीन की मुलाकात आर्मी जनरल ऑरलैंड और सीआईए की एक महिला अधिकारी मेडिसन से होती है, जो दोनों क्लीन को सार्जेंट डेविड के हेलमेट पर रिकॉर्ड हुई वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जो देखकर क्लीन हैरान रह जाता है क्योंकि उस अदृश्य आकृति के छूते ही सार्जेंट डेविस की मौत हो गई थी। अब यहाँ क्लीन को बताया जाता है कि डेविस के शरीर पर चोट का एक भी निशान पाया नहीं गया, लेकिन उनका शरीर अंदर से ही बर्फ की तरह जम गया था, यानी कि ये जो भी चीजें वो इंसानों के शरीर से छूते उन्हें बर्फ से भी ज्यादा ठंडा कर देती है, जिस कारण वो लोग मारे जाते हैं। अब वीडियो देखने के बाद भी क्लीन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, जिस पर मेडिसन बताते हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की माने तो ये अराटरे नाम की जीव है जिसे स्पिरिट ऑफ वॉर भी कहा जाता है। दरअसल अराटरे एक तरह की आत्मा होती है जो युद्ध वाले इलाके में खुद ब खुद आ जाती है, पर मेडिसिन की बात क्लीन के पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि वो विज्ञान पर विश्वास करने वाला आदमी था, ना कि भूत प्रेत पर। इसलिए वो जनरल ऑलैंड और मेडिसिन से वो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगता है ताकि वो उस वीडियो में देखने वाली आकृति पर रिसर्च कर सके, लेकिन वो लोग क्लीन को वीडियो फाइल देने से साफ इनकार कर देते हैं। फिर मेडिसिन उसे सीआईए की थियरी बताती है जिसके हिसाब से वो अदृश्य आकृति रशियन सैनिक ही हैं जिन्होंने किसी तरह की क्लोकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को अदृश्य कर रखा है। जो जानकर अब क्लीन सवाल करता है कि यदि वो रशियन सैनिक है तो वो किस हथियार से लोगों को मार रहे हैं, जिस पर मेडिसिन कहती है कि वो लोग किसी तरह की शॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तब फिर से क्लीन आगे पूछता है कि आखिर इस गरीब देश ने ऐसे टेक्नोलॉजी कब बना ली, जिसके जवाब में क्लीन को बताया जाता है कि मोल्डोवा की पिछली सरकार काफी करप्ट थी, जो टैक्स का सारा पैसा जनता पर खर्च करने के बजाय इस तरह की रिसर्च पर लगा दिया करती थी। जिसके बाद क्लीन मेडिसन और जनरल ऑरेंज से कहता है कि मैं इन थियरीज को तब तक सच नहीं मान सकता जब तक मैं उस अराटरे की साफ तस्वीर ना ले लूं, इसलिए वो उन्हें अपने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा के बारे में बताता है जो यूएस आर्मी के हेलमेट पर लगे कैमरा से काफी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद अब वो उस कैमरा को एक टैंक के सामने लगाकर युद्ध वाले इलाके में जाने का फैसला करता है ताकि वो अराटरे का वीडियो बना सके। वहीं शाम के समय कुछ सैनिकों को बताया जाता है कि पिछले दिन उनकी एक टीम किसी बिल्डिंग में गई थी, लेकिन तब से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए वो लोग अपनी टीम को रेस्क्यू करने की योजना बनाते हैं जिसमें क्लीन और मेडिसिन भी जाते हैं ताकि वो लोग हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा से अराटरे की रिकॉर्डिंग ले सके। अब अगले सीन में कुछ सैनिकों उस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर देखते हैं क्योंकि पिछली टीम से उनका आखिरी संपर्क यहीं से हुआ था। वहाँ उन लोगों को एक बाथटब के नीचे से सार्जेंट कॉम्स्टॉक मिलते हैं जो बाकी सैनिकों को बताते हैं कि इस बाथटब की वजह से मैं जिंदा बच पाया, जबकि उसकी टीम के बाकी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं आगे वाले कमरे में डियाज नाम के सैनिक को एक अराटरे नजर आता है, इसलिए वो उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन अराटरे पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो डियाज को भी मार देता है। अब डियाज को मारने के बाद बहुत से अराटरे बाकी सैनिकों को मारने लगते हैं, इसलिए कुछ सैनिक रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं ताकि वो लोग टैंक में जा सके। उसी समय क्लीन अपने कैमरा से कुछ अराटरे को देखता है जो किसी इंसान की तरह दिख रहे थे। वहीं उन पर किसी भी गोलियां या बॉम्ब का असर नहीं होता, जिसकी मदद से वो बहुत सारे सैनिकों को मारते हुए टैंक पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर वो सभी अब टैंक को वहां से भगा ले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका टैंक एक लैंडमाइन की वजह से पलट जाता है। तब वो सभी पास ही के एक फैक्ट्री में जा चुकते हैं जहाँ क्लीन अपने कैमरा से देखता है कि वो अराटरे इस फैक्ट्री के अंदर नहीं आ पा रहे। दरअसल उस फैक्ट्री के चारों तरफ लोहे के छोटे टुकड़े बिखरे थे जो उन अराटरे को अंदर आने से रोक रहा था। अब ये रिकॉर्डिंग देखकर उनका कैप्टन कहता है कि ये लोहे के टुकड़े खुद ब खुद फैक्ट्री के चारों तरफ नहीं आए होंगे, बल्कि किसी
किसी ने तो इन टुकड़ों को यहाँ डाला है ताकि अराट्री इस फैक्ट्री में ना आ सके, जिसका साफ मतलब है कि जरूर यहाँ कोई रहता होगा। तब कुछ देर खोज करने के बाद उन्हें दो बच्चे जिनमें सारी नाम की एक लड़की और उसका छोटा भाई मिलते हैं, जिसके बाद क्लिन मेडिसिन से कहता है कि वो उन बच्चों से मेल्डोवा की लोकल भाषा में पूछे कि आखिर इन लोहे के टुकड़े को यहाँ किसने डाला। इस पर मेडिसिन सारी से पूछकर जवाब देते कि इन लोहे के टुकड़ों को सारी के पिता ने डाला था ताकि वो उसे और उसके भाई को अराटारी से बचा सके। दरअसल सारी के पिता को पहले से ही पता था कि ये अराटारी लोहे के टुकड़ों के पार नहीं जा सकते, पर जब वो उन टुकड़ों को फैक्ट्री के चारों तरफ बिछा रहे थे तो अराटारी के हमले में वो मारे गए। तब सारी क्लीन और मेडिसिन को लेकर अपने पिता की लाश के पास जाती है, जिस लाश में से क्लीन को एक कागज का टुकड़ा मिलता है और उस टुकड़े में मासरोव नाम की जगह का नक्शा बना था। इस पर अब सारी बताती कि सभी अराटारी मासरोव से ही आए हैं। आप क्लीन के कहने पर सभी लोग मासरोव जाने की तैयारी करते हैं ताकि वो लोग इस अराटारी का समस्या का समाधान निकाल सके। वहीं इस दौरान बहुत से सैनिक फैक्ट्री में पड़े लोहे के छोटे टुकड़े से कुछ हथियार बनाते हैं ताकि वो लोग अराटारी का सामना कर सके, जबकि क्लीन अपने हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे एक सर्च लाइट जैसा बना देता है, यानी कि अब वो कैमरा को किसी टॉर्च की तरह प्रयोग कर सकता है जिसकी रोशनी में अराटारी नजर आने लगेंगे। वो अभी सर्च लाइट को चेक करने के लिए सामने वाली बिल्डिंग पर रोशनी डालता है, जिससे उसे और बाकी लोगों को बहुत सारे अराटारी नजर आते हैं जो केबल्स की मदद से फैक्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखते वो सभी तुरंत उस फैक्ट्री को छोड़कर भाग निकलते हैं, जहाँ क्लीन अपनी सर्च लाइट को जलाकर देखता है कि सामने कोई अराटारी है या नहीं, पर भाग्य से वहाँ कोई ना होने पर वो सभी सामने के रास्ते से भाग निकलते हैं। पर तभी कुछ अराटारी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस दौरान वो बहुत से सैनिकों को अपना शिकार बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं बदले में सैनिक भी उन अराटारी पर अपने नए हथियारों से वार करते हैं, जिन हथियारों को उन्होंने लोहे के छोटे टुकड़ों का प्रयोग करके बनाया था। पर अब आगे बढ़ने पर क्लीन की सर्च लाइट खराब हो जाती है, जिसका मतलब ये कि अब वो लोग अराटारी को नहीं देख सकते। और इसी समय एक अराटारी सारी के छोटे भाई की जान ले लेता है। तभी वहाँ यूएस आर्मी का एक टैंक आता है जिसमें हाइपरस्पेक्ट्रम जैसी सर्च लाइट लगी थी और उस लाइट की रोशनी में वो अराटारी नजर आने लगते हैं। वहीं टैंक से निकलकर कुछ सैनिक अराटारी पर गोलियां चलाते हैं, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो सैनिक भी अराटारी के हाथों मारे जाते हैं। पर भाग्य से उसी समय एक हेलीकॉप्टर भी क्लिंग और उसके साथियों को रेस्क्यू करने आ जाता है। दरअसल कैप्टन ने रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाया था, जिसके बाद सभी लोग उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, जबकि क्लिन नोटिस करता है कि हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा के कारण एक भी अराटारी आगे नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो लोहे के टुकड़ों से भरी कांच की बोतल्स को उनके सामने फोड़ता है, जिससे अब हेलीकॉप्टर की तेज हवा के कारण वो छोटे टुकड़े उन अराटारी के शरीर में घुसकर उनकी जान ले लेते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर उन सभी को लेकर एक बंकर में जाता है जहाँ बहुत सारे सिविलियन लोग थे। वहाँ पहुंचकर क्लीन मेडिसिन की मदद लेकर सारी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पिता क्या करते थे और उन्हें कैसे पता चला कि अराटारी लोहे के टुकड़ों से दूर रहते, जिस पर सारी बताती कि उसके पिता मैसरोव पावर प्लांट में सेरामिक बनाने का काम किया करते थे। दरअसल मैसरोव पावर प्लांट में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से अराटारी वहाँ आ गए। फिर कुछ ही देर में वहाँ जनरल ऑलैंड आकर बताते कि उनके बहुत से सैनिक अराटारी के हाथों मारे गए क्योंकि उन पर किसी भी तरह के हथियार का कोई असर नहीं होता। वो आगे कहते कि हमें यहाँ तक नहीं पता कि हम जिस चीज का सामना कर रहे वो आखिर है क्या। पर तभी अचानक से क्लिंग को कुछ चमकता है, जिससे वो अराटारी के गुत्थी को सुलझाते हुए बताता है कि ये अराटारी दीवार के पार तो जा सकते हैं लेकिन सेरेमिक के पार नहीं जा सकते, इसलिए साजन कॉम्स्टॉक बाथटब के नीचे होने की वजह से जिंदा बच गए क्योंकि अराटारी उस सेरामिक से बने बाथटब के पार नहीं जा सकते थे। साथ ही साथ वो सब लोहे के टुकड़ों को भी पार नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये कि वो अराटारी मैटर की पांचवी फॉर्म यानी कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। दरअसल बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसमें एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर यानी कि -293 डिग्री के तापमान तक ठंडा किया जाता है और ऐसा करने से वो पार्टिकल्स अपनी नेचुरल फॉर्म खो देते हैं, जिससे कुछ ऐसा तैयार होता है जो दीवार के तो पार जा सकता है लेकिन सेरामिक के नहीं, और ये मटेरियल इंसानी आंख से नजर भी नहीं आता। और क्योंकि वो अराटारी -293 डिग्री तापमान के है, इसलिए वो जिस इंसान को छूते उस इंसान का शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। अब ये जानने के बाद जनरल ऑलैंड और भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यदि वो अराटारी मैटर की पांचवी फॉर्म से बने तो उन्हें आम हथियारों से नष्ट करना नामुमकिन है, जिस पर अब क्लिन समझाता है कि वो बेस कैंप से लाए गए हथियारों से प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बना सकता है जो अराटारी को खत्म कर देगा। इसलिए वो कुछ हथियारों और लेंसेज की मदद से बहुत सारे प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाता है। इस पर अब जनरल आखिरी बचे हुए सैनिकों को क्लीन और मेडिसिन के साथ मैसरोव पावर प्लांट की तरफ भेजते हैं, जहाँ कैप्टन अपने नए हथियार से अराटारी को नष्ट कर देता है, जो देखकर अब बाकी सैनिक
सैनिक भी अपने अपने हथियार लेकर एराटे को नष्ट करने लगते हैं। वहीं क्लीन और मेडिसिन को पावर प्लांट के अंदर जाने पर उन्हें एक मशीन मिलती है जो इंसानों को मॉलिक्यूल लेवल पर स्कैन करके उनकी क्लोन बना रही थी और वो क्लोन ही आराट रही थे, क्योंकि यदि मशीन किसी इंसान को -273 डिग्री के ठंडे तापमान तक ले जाएगी तो वो इंसान तुरंत ही मर जाएगा। इसलिए इंसानों को बहुत सारी मशीन के अंदर डालकर उन्हें एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जोड़ा गया था, जिस सिस्टम की वजह से उन इंसानों की चेतना इन अराटरी में आ गई थी। वहीं इस मशीन की वजह से उन इंसानों का शरीर भी नष्ट हो गया था और अब से उनका दिमाग और नसें ही दिख रही थी, जिसका मतलब ये कि वो इंसान बहुत ज्यादा दर्द में थे। और क्योंकि उनकी चेतना उनके ही क्लोन जाने की अराटरी में थी, इसलिए वो सभी अराटरी पागल होकर अपने सामने आने वाले हर इंसान को मार रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें बहुत सारे ग्लास कंटेनर्स नजर आते जिसमें मॉलिक्यूल लेवल पर स्कैन किए लोगों को अराटरी तैयार हो रहे थे, लेकिन पावर प्लांट के ऊपर चल रही लड़ाई की वजह से उन कंटेनर्स का कांच फूट जाता है, जिससे अब बहुत सारे अराटरी आजाद होकर क्लीन और मेडिसिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्लीन सही समय पर उसी सेंट्रलाइज सिस्टम के वायर्स को निकालकर मशीन को ही डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे एक ही बार में सारे अराटरी नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद वो मशीन में कैद इंसानों को जिनका सिर्फ दिमाग और नर्वस सिस्टम ही बचा था, उनकी पावर सप्लाई निकालकर उन्हें भी मार देता है ताकि वो लोग इस दर्द से छुटकारा पा सके। अब मूवी के आखिरी सीन में हम क्लीन को वापस जाते देखते हैं, जिसने अराटरी के संकेत से ना सिर्फ मोल्डोवा को बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया था। लेकिन इस सब में बहुत से सैनिकों और आम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जिस मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।